मॉर्निंग टू ऑल। हमारी जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें हमने एनाटॉमी सेक्शन का पेपर स्टार्ट किया हुआ है और उस एनाटॉमी सेक्शन के अंदर हम बात कर रहे थे रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन पर। रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन पर हमने बात की थी कि सेल जो हमारी रूट है उस रूट की पोजीशन क्या होती है, उसके अंदर कितने तरीके के जोन प्रेजेंट होते हैं और साथ ही उसके अंदर कौन कौन सी थ्योरीज वर्क करती है। तो हम 4 टाइप की थ्योरीज को लेकर के रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन पर बात कर रहे थे, जिसमें एपिकल सेल थ्योरी पर हमने कल डिस्कस कर लिया था, एस्ट्रोजन थ्योरी को भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम एक नए थ्योरी को लेकर के आपसे क्लास इंटरेक्शन कर रहे हैं और ये थ्योरी है कॉर्पर कैपे थ्योरी। देखिए, कॉर्पर कैपे थ्योरी जो है वो शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आपको जो है कॉर्पस ट्यूनिका कार्पस थ्योरी है, ये पूरी तरीके से उसी पर बेस्ड है। मतलब शूट एपेक्स के अंदर इसका नाम होता है कॉर्पर कैप ट्यूनिका कार्पस थ्योरी और रूट एपेक्स के अंदर है कॉर्पर कैपे थ्योरी। तो यहाँ पर रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में ही हम कॉर्पर कैपे थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। पहले यहाँ हम इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, देन हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले कॉर्पर कैपे थ्योरी जो है वो किसने दी थी? ये दी थी 1917 में शूप ने जो कॉर्पर कैपे थ्योरी दिया था उसमें 2 टाइप्स के सेल पर उन्होंने बात की थी और साथ ही ये जो सेल था उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट प्लेन्स पे कैसे वेरी करता है उस पर उन्होंने बात की थी। विभिन्न तल पर विभाजन किस तरीके से होता है इसको लेकर के उन्होंने अपनी थ्योरी दिया था। देखिए इसमें इट इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन द प्लेन्स ऑफ सेल डिवीजन। यही बात मैंने अभी आपको बताई है कि कोशिका विभाजन में जितने तल हैं उनमें क्या अंतर पाया जाता है, उस अंतर के आधार पर ही कॉर्पर कैपे थ्योरी जो है वो बना हुआ है। The theory says that the cells in the apex divide in a pattern called T division। यानी कुल मिलाकर के ये बात कर रहा है कि ये थ्योरी यही बात करती है कि जो एपेक्स की मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, डिवीजन कौन करेगा? मेरिस्टेमेटिक सेल। तो जो एपेक्स रीजन की मेरिस्टेमेटिक सेल होती है वो एक इंडिविजुअल एक स्पेशल टाइप के पैटर्न पर डिवीजन करती है और ये जो पैटर्न है इस पैटर्न को ही हम क्या कहते हैं? टी डिवीजन कहते हैं। तो टी शेप में डिवाइड होती है तो उसे हम टी डिवीजन पैटर्न कहते हैं। द आउटर रीजन ऑफ द रूट एपेक्स इज द कैपे। आउटर रीजन मतलब बाहर वाली संरचना और ये डिवीजन जो है टी डिवीजन है, तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं? कैपे पार्ट कहते हैं। मतलब बाहर वाली जो कोशिकाओं में विभाजन हो रहा है उसमें टी टाइप का डिवीजन होता है। पहले जो सेल्स होती है वो हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो जाती है, हॉरिजॉन्टली मतलब ट्रांसवर्स डिवीजन। द आउटर रीजन ऑफ द रूट एपेक्स इज द कैपे। द सेल ऑफ दिस रीजन डिवाइड फर्स्ट हॉरिजॉन्टली। मैंने अभी आपको बताया हॉरिजॉन्टली मतलब क्षैतिज आधार पर, क्षैतिज तल पर। क्षैतिज तल यहाँ क्या होगा? रूट एपेक्स का क्षैतिज जो होगा वो ट्रांसफर डिवीजन ही है। तो एक तरीके से जो सेल्स है वो इस तरीके से डिवाइड होती है। तो ये डिवीजन जो फर्स्ट सेल में होता है वो इसी तरीके से डिवीजन होता है, जिसके कारण इसे हम क्या कहते हैं? टी डिवीजन। उसके बाद वाली जो सेल्स होती है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर 2 सेल्स में 2 डिफरेंट एरिया के अंदर डिवीजन चल रहा है। एक सेल के अंदर हॉरिजॉन्टल डिवीजन चल रहा है फर्स्ट, देन वो जैसे कंटिन्यू डिवाइड होती रहती है, बाद में वो लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन करने लग जाती है। तो यहाँ पर कुछ सेल्स जो हैं ये तो हॉरिजॉन्टल डिवाइड हो रही है और ये आउटर रीजन क्या कहलाता है? कैपे पार्ट कहलाता है। इसके साथ ही जो बीच वाली कोशिकाएं होती हैं जो लोअर पार्ट पर प्रेजेंट है, ये तो अपर पार्ट हो गया। ये जो लोअर रीजन वाली सेल्स होती हैं ये क्या करती है कि ये लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल तो टी डिवीजन इसमें हो रहा है कैपे रीजन में, ये लॉन्जिट्यूडनली डिवाइड होना स्टार्ट कर देती है और लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन के कारण यहाँ पर इन्वर्टेड टी शेप आ जाता है और ये जो इन्वर्टेड टी डिवीजन होता है इस रीजन को हम कहते हैं कॉर्पर रीजन। इसीलिए इस थ्योरी का नाम क्या है? कॉर्पर कैपे थ्योरी। द इनर रीजन ऑफ द एपेक्स इज द कॉर्पर। ये अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग की सेल्स होती है वो कैसे डिवाइड होती है? हॉरिजॉन्टली, और जो सेंटर वाली सेल्स होती हैं वो लॉन्जिट्यूडनली डिवाइड होती हैं, जिसके कारण
इन्वर्टेड टी रीजन का डेवलपमेंट होता है और इस इन्वर्टेड टी डिवीजन को हम कहते हैं कॉर्पर रीजन। द इनर रीजन ऑफ द एपेक्स इज द कॉर्पर। द सेल ऑफ दिस रीजन आर फॉर्म्ड इन्वर्टेड टी स्ट्रक्चर। तो ये उल्टे टी आकार की संरचना का निर्माण करती है। साथ ही अगर हम इस थ्योरी में बात करें कि ये जो आउटर रीजन है रूट एपेक्स का, ये हॉरिजॉन्टली डिवाइड होकर के टी डिवीजन करके कैपे आउटर पार्ट पर बनाता है और इनर पार्ट पर अंदर की तरफ जो है वो इन्वर्टेड टी डिवीजन शो करता है, जिसे हम कॉर्पर रीजन कहते हैं। साथ ही सेंटर वाला पार्ट जो है वो कॉलुमेला पार्ट होता है। उसी तरीके से जो बाहर वाली सेल्स होगी, जिस तरीके से डर्मेटोजन पेरिब्लेमा और प्लूरोम पार्ट था, जिसमें डर्मेटोजन एपिडर्मिस का फॉर्मेशन कर रहा था, पेरिब्लेमा जो था वो कॉर्टेक्स रीजन का फॉर्मेशन कर रहा था, और प्लीरोम जो था वो हमारा वेस्कुलर सिस्टम, जो सेंट्रल वेस्कुलर सिस्टम है, सेंट्रल सिलेंड्रिकल, उसका डेवलपमेंट कर रहा था। तो इस केस में भी आउटर जो होगा वो एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करेगा, सेंट्रल पार्ट जो है वो स्टीलर सिस्टम का डेवलपमेंट करेगा, और स्टील के बाहर वाला पार्ट और एपिडर्मिस के अंदर वाला पार्ट कॉर्टेक्स रीजन का डेवलपमेंट करता है। तो यह थ्योरी जो है, ये थ्योरी हमारी कहलाती है कॉर्पर कैपे थ्योरी। साथ ही शूप ने क्या किया था, शूप ने ये थ्योरी शूप ने ही दी थी। शूप ने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो कोशिकाओं के अंदर संगठन होता है, तो उस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर 4 टाइप्स का उन्होंने सेलुलर अरेंजमेंट बताया था और इसे कैटेगराइज किया था 4 टाइप्स के अंदर। यहाँ पर जो फर्स्ट टाइप है, उस फर्स्ट टाइप को हम बोल रहे हैं टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी। मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर शूप ने 4 टाइप्स का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रूट एपेक्स मेरिस्टेम में बताया था, जिसको 4 कैटेगरीज में उन्होंने कैटेगराइज किया है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ए की। टाइप ए जो है ये पूरी तरीके से एपिकल सेल थ्योरी पर ही बेस्ड है। यहाँ पर एक सिंगल एपिकल सेल होती है और ये सिंगल एपिकल सेल जो है ये 3 प्लेन्स में डिवीजन करती है, ऊपर की तरफ, लेटरल पोजीशन पर और डाउन पोजीशन पर। ये 3 डायमेंशन पर डिवीजन करती है और 3 डायमेंशन पर डिवीजन करके ये इस तरीके से सेल रूट कैप का फॉर्मेशन करती है। किसका डेवलपमेंट करेगी, ये रीजन क्या करेगा, ये तो बनाएगा रूट कैप पार्ट, ये वाला जो है ये हमारा वेस्कुलर सिलेंड्रिकल पार्ट, और ये वाला जो है ये कॉर्टेक्स और एपिडर्मल रीजन का डेवलपमेंट करता है। ये जो टाइप ए है, इस टाइप ए को हम रेननकुलस टाइप भी बोलते हैं। रेननकुलस टाइप ए को। देन उसके बाद के अंदर सेकंड टाइप जो आता है वो हमारा टाइप बी है, और इस टाइप बी में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करने के लिए शूप ने बताया कि यहाँ पर 2 ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल्स होती हैं, 2 ग्रुप पाए जाते हैं प्रारंभिक कोशिकाओं के। इनिशियल सेल्स के 2 ग्रुप पाए जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट ग्रुप जो होता है, जो 1 ग्रुप होता है, वो 1 ग्रुप किसका फॉर्मेशन करता है, वो वेस्कुलर सिलेंडर्स का। वेस्कुलर सिलेंडर मतलब सेंट्रल पार्ट जो स्टीलर पार्ट है उसका, ये उसका फॉर्मेशन करता है। और जो सेकंड ग्रुप होता है, वो सेकंड ग्रुप जो है वो बनाएगा कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस और रूट कैप का फॉर्मेशन करेगा। मतलब एक सेल पार्ट जो है सेलुलर पार्ट, वो तो यहाँ पर किसका डेवलपमेंट करेगा, वेस्कुलर सिलेंडर का सेंटर पोजीशन पर, और दूसरा पार्ट जो स्पेशल टाइप की सेल्स का प्रेजेंट होता है वो बनाएगा कॉर्टेक्स रीजन, एपिडर्मिस और रूट कैप। मतलब कुल मिलाकर के इस तरीके की डबल बंच में 2 ग्रुप सेल्स के पाए जाते हैं इनिशियल सेल के। इस टाइप बी को हम कहते हैं कैजुराइना टाइप, जिसमें डिवीजन 2 ग्रुप्स के अंदर होता है। थर्ड टाइप जो है जिसे हम कहते हैं टाइप सी, ये इंडिविजुअलाइज्ड ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल होता है। ये ज़्यादातर डाइकॉट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जनरली पाया जाता है, जनरल टाइप का है, जिसमें सेल जो है यहाँ की इस मेरिस्टेमेटिक जोन की सेल डिवाइड जो है 3 प्लेन्स में डिवाइड होती हैं,
जो ऊपर की तरफ है वो पूरा सेंट्रल सिस्टम का पार्ट का डेवलपमेंट करेगी, वेस्कुलर सिलेंडर का जो लेटरल पार्ट है वो कॉर्टेक्स रीजन का और एपिडर्मल टिश्यू का, और नीचे वाला पार्ट जो है वो रूट कैप का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर हम 3 लेयर्स में से डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है आउटर लेयर, एक होती है मिडिल लेयर और थर्ड होती है इनर लेयर। आउटर लेयर जो है आपको पता है वो किसका फॉर्मेशन करेगी, एपिडर्मिस का। मिडिल लेयर जो है वो कॉर्टेक्स रीजन का, और इनर पार्ट जो है वो वेस्कुलर सिलेंडर का या सेंट्रल सिलेंडर पार्ट, स्टीलर सिस्टम का डेवलपमेंट करते हैं। ज़्यादातर डाइकॉट्स के केस में यही आपको देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही जनरली जो हम लोग एपेक्स का ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, उसमें इसी टाइप का प्रेजेंट होती है। डाइकॉट्स प्लांट के अंदर ये पाई जाती है। इंडिविजुअलाइज्ड ग्रुप होता है इनिशियल सेल का। लास्ट है हमारा टाइप डी। टाइप डी जो है इसमें 4 लेयर्स या हम कह सकते हैं कि 3 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। टोटल कितने ग्रुप हैं? 3 ग्रुप्स आर फाउंड। 3 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो सेंटर सिलेंड्रल का फॉर्मेशन करता है। जो लेटरल पार्ट है वो एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स रीजन का डेवलपमेंट करता है, और जो इनर पार्ट है नीचे की तरफ वाला पार्ट वो रूट कैप का डेवलपमेंट करता है। ये ज़्यादातर मोनोकैट के केस में पाया जाता है। मोनोकॉट्स के केस में ये प्रेजेंट होता है। इस तरीके से शूप ने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर पहले एक बार तो उन्होंने कॉर्पर कैपे थ्योरी दिया था जिसमें इन्वर्टेड टी और टी डिवीजन को डिस्क्राइब किया। देन उसके बाद उन्होंने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को बताया, और उस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्होंने 4 टाइप्स बताए। फर्स्ट है रेननकुलस टाइप, सेकंड है कैजुराइना टाइप या टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी। टाइप सी जनरल टाइप है और टाइप डी जो है वो मोनोकॉट्स के केस में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर सिंगल एपिकल सेल प्रेजेंट होती है जो 3 प्लेन्स में डिवीजन करती है। टाइप बी के अंदर 2 ग्रुप्स ऑफ इनिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक ग्रुप जो होगा वो तो वेस्कुलर सिलेंडर का फॉर्मेशन करेगा, और जो सेकंड ग्रुप होता है वो कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस और रूट कैप का फॉर्मेशन करता है। टाइप सी जो जनरली पाया जाता है जिसमें अपर वाली सेल्स जो होती है वो वेस्कुलर सिलेंडर का फॉर्मेशन करेगी, और साथ ही जो लेटरल पोजीशन पर होगी वो एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स का, और नीचे वाली जो होगी वो रूट कैप का फॉर्मेशन करती है। और 4th टाइप जो है वो टाइप डी, जिसमें ऊपर वाली सेल्स जो है वो वेस्कुलर सिलेंडर का, जो लेटरल पोजीशन पर है वो एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स का, और यहाँ पर नीचे वाली जो सेल है वो यहाँ रूट कैप का डेवलपमेंट करती है। टाइप सी और टाइप डी में बेसिक डिफरेंस यही है कि ये आपको डाइकॉट्स के प्लांट में देखने को मिलेगा, और ये आपको मोनोकॉट्स के केस में देखने को मिलता है। आज की क्लास में हम इस थ्योरी के साथ इस क्लास को कंप्लीट कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन थ्योरी जो है वो बची हुई है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।